कुरुक्षेत्र, वो अर्जुन ने कृष्ण भगवान के लिए जनार्दन शब्द का उपयोग किया, अर्थ बताया, राक्षसों को नरक में भेजने वाले। और आज क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण उनको संबोधित कर रहे हैं, नाम से नहीं संबोधित करते थे। देखिए, सीधा हम लोग नाम से जो संबोधित करते हैं उसमें थोड़ा सा हमारे हिंदुओं में देखिए, इसलिए संबोधन कितने अच्छे अच्छे रखे गए, सीधे नाम से कम पुकारते हैं। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे का नाम कम लेते थे पहले जमाने में, पत्नियां तो नहीं लेती थी, पति भी नहीं लेते थे। ये क्या होता है, इससे आदर प्रकट होता है, एक दूसरे के प्रति हमारा आदर प्रकट होता है। तो यहाँ पे श्री बोले, अर्जुन नहीं बोला हे कुरुश्रेष्ठ, जो उनके द्वारा जो भी होता है कार्य उसके अनुसार उनका नाम बोलते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्यों बोल रहे हैं, कु मतलब होता है कार्य। तो अर्जुन ने जो कार्य किया था, यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ किया था, अच्छे कार्य के लिए उसमें श्रेष्ठ शब्द बनाया। यज्ञ जो था वो बहुत बड़ा यज्ञ किया था, तो यज्ञ का कार्य किया, तो श्रेष्ठ कार्य जो उसने किया, इसलिए उसका नाम बोला है हे कुरुश्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ क्यों जोड़ा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जो भी कुछ करता है, छोटे से छोटा कार्य भी करेगा, उसके साथ वो स्वयं को जोड़ लेता है। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं ही करता हूं, मुझे ही करना है। आप सोचिए, सारा समय, सारे काम जो भी आप करते हैं सुबह से लेकर रात तक, आप उसमें अपने स्वयं को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? मैं नींद से उठा, मैं इतने बजे उठा, आज मैं नहीं उठ पाया, आज मैं देर से उठा, तो मैंने ये किया, मैंने ये किया। आप सब सारा समय, मैंने घर का देखा, बिजनेस वाले बिजनेस देखा, आप सब कामों को क्या जोड़ते हैं, मैंने किया। ये जो मैंने किया वाला भाव है, ये कर्तापन का भाव हमारे यहाँ बोलते हैं, को माने कार्य। और श्रेष्ठ वो कब बनता है, यदि वो कार्य जो भी कुछ आप कर रहे हैं, यदि आपने बोला मैंने किया, तो आपने क्या किया, उसकी वैल्यू कम कर दी, वो कार्य श्रेष्ठ नहीं होगा। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, अहंकार जनित कार्य हो जाता है वो। हर कार्य छोटे से बड़ा, घर के काम करेंगे, मैंने खाना बनाया, मैंने बच्चों को पाला, मैंने कमाया, मैंने ये किया। आप जो भी कार्य, यदि आप बोल रहे हैं मैंने किया, उसकी वैल्यू खत्म, बेकार हो जाता है। अब सारा दिन जो आपके कार्य है सब विफल होते हैं, बेकार होते हैं, क्योंकि आप उनके साथ स्वयं को जोड़ रहे हैं। पर श्रेष्ठ बोला है, कुछ श्रेष्ठ बोला, इसका मतलब क्या होता है, अर्जुन में यज्ञ किया, पर उसको अभिमान नहीं था कि मैंने यज्ञ किया, मैंने अच्छा किया। बोलते थे यज्ञ करके खाओ, मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जब आप बोलेंगे मैंने नहीं किया, तो वो यज्ञ हो जाता है। और यदि आपने बोला मैंने किया, सब क्या हुआ, पानी नाली में गया, आपका सब काम, सारा जीवन ही विफल होता है। इसलिए क्यों, मैंने क्यों कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया, क्योंकि सारा कार्य जो भी संसार में A to Z, छोटे से बड़ा, सब क्या हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। यही आश्चर्य है, प्रकृति से हो रहा है। हम उसको हम प्रकृति बोलते हैं। सूरज प्रकृति में आता है, वो प्रकाश दे रहा है, नदी बह रही है, जल दे रही है, प्रकृति है। पेड़ फल दे रहा है, ये प्रकृति है, हम उसको बोलते हैं प्रकृति। पर आपने कभी देखा प्रकृति से जो भी कार्य हो रहा है, वो कभी बोलते हैं कि मैंने किया? नदी बोलती है मैंने पानी दिया, सूर्य बोलता है मैं प्रकाश दे रहा हूं, वृक्ष कभी बोलता है मैं फल दे रहा हूं। हो रहा है, स्वाभाविक प्रकृति में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कुछ संसार में, सब प्रकृति में अपने आप सूरज उग जाता है, फिर वो अस्त हो जाता है।
कोई वो कह रहे मैं नहीं कर रहा। सूरज ने कभी अपने साथ अभिमान नहीं किया, मैं इतना बड़ा नहीं तो दिन ही ना हो, उजाला ही नहीं, प्रकाश ही नहीं हो। नदी नहीं कहती कि मैं प्यास बुझाती हूँ, मैं इतना सींच पाती हूँ। भूमि नहीं बोलती कि मैं अनाज दे रही हूँ इतना। प्रकृति में बहुत सारी खनिज दे रही है, पृथ्वी सारा खनिज दे रही है, नहीं बोलती है। सारे पृथ्वी सबको संभाल के बैठी है, कभी नहीं बोलती मैं इतना भार वहन कर रही हूँ, आप तो उठाइए। तो आप तो बोलेंगे मैंने उठाया। और फिर वो तो ठीक है, फिर बोलते मैंने। पर ये सारा शरीर भी क्या है? प्रकृति है। चाहे वो आंखें हैं, चाहे आपका दिमाग है, चाहे आपका कान है, चाहे हाथ है, चाहे पाँव है, ये सब प्रकृति है। तो बोला प्रकृति प्रकृति में रम रही है। ये अपने काम करते हैं, हाथ अपना करने का काम करता है, पैर चलने का काम करते हैं, आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम कर रहे हैं। हाथों से हो रहा तो हाथ कर रहे हैं, आप तो नहीं कर, और उसका प्रकृति है काम करने की, तो वो कर रहा है। आप बैठ जाइए जड़, हम तो कहते बीमार होकर पड़ जाओ, वो नहीं करो कुछ, तब तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ कर ले कुछ कर ले। प्रकृति कर रही, शरीर भी प्रकृति है, वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। सारा समय अपने भीतर इस भाव को हम अनुभव करें तो आपके भीतर एक अहंकार नहीं आएगा, आपके भीतर थकावट नहीं आएगी, आपके अंदर उलझन नहीं होगी। जहां आप बोलते मैंने किया वहीं थक जाते हैं। हम रोज बोलते शादियों में इतना नाचती कूदती औरतें सारे काम करती रहती, नहीं थकती। और बाद में तीसरे दिन चौथे दिन जब नहाती बैठती, मैंने इतना किया, मैं तो बहुत थकावट आती है, बीमार होके पड़ गई, खाने का भी मन नहीं। करने के भाव में दिक्कत है, फिर गुस्सा भी करेंगी, चिड़चिड़ाएंगी भी, उलझेंगी भी, बीमार भी होंगी। 3 दिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस वक्त आपके भीतर कर्ता का भाव नहीं था, आप कहीं और थे, आप खुशी में थे, कैसे भी थे। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ तभी है, आपके जो भी कार्य यज्ञ, आपके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो यज्ञ हो रहा है। आप अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करते। हम खा रहे हैं, हम बोले हम खा रहे हैं, नहीं, आप अपने को क्या कर रहे हैं? वो तो दादाजी बोलते मैं खिला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, इंद्रिय है पेट को, शरीर को चलाने के, मैं खिला रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ। इतना तो मैं देख रहा हूँ, नहीं, इतने आश्चर्य, हर कार्य आपका यज्ञ है। एक यज्ञ तो वो हवन डालते हैं, पर अग्नि जलाई, उसमें तब सामग्री डाली तो यज्ञ हो रहा है। सारा समय हम खा रहे हैं, वे भी यज्ञ है। आंखें देख रही हैं क्योंकि द्वारा जो भीतर जा रहा है वो भी यज्ञ है। आपका जीवन तभी श्रेष्ठ होगा यदि आप बोलेंगे मैं कर रहा हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, तो आपकी सारी श्रेष्ठता चले जाएगी। और अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन इस योग्य है, वो किसी कार्य को अपने भीतर नहीं ले रहा है, श्रेष्ठता है। और दूसरा श्रेष्ठता क्या होती है, अर्जुन को ही बता रहे हैं, क्योंकि उसका भीतर जो है वो भीतर से पूरा शुद्ध है, पवित्र है। ये ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता। आखिर बोल रहे हैं मैं जो तेरी दिव्य विभूतियां, उनको मैं तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा। खाली किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि तेरे को बोल रहा हूं, क्योंकि तू शुद्ध है, पवित्र है, पाप रहित है। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, द्वेष नहीं, तेरा मेरा नहीं, अपना पराया नहीं था उसके भीतर। और शुद्धता सबसे होती है जब आपका मन स्थिर होता है, शांत होता है, आपके भीतर चंचलता नहीं हो। जब आपके भीतर कह रहे हैं तत्व को कैसे जाने, यदि आपके भीतर चंचलता है तो उस परमात्मा को आप नहीं जान पाएंगे। ये विभूतियां क्या है? परमात्मा को जानने के लिए। हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, पर भीतर हमारे अंदर, हम यो बोल रहे हैं योग्यता है। तो बोला कृष्ण, अर्जुन के अंदर योग्यता थी तो इतना गीता का पूरा शास्त्र बना। जब आपके भीतर कोई हलचल नहीं होगी, रोज बोलते हैं हिलते हुए पात्र में नहीं भरता, वो घड़ा हम 4 घड़े बताते हैं अक्सर ही।
एक घड़ा होता है, क्या होता है? उल्टा घड़ा। उल्टे घड़े के नल के नीचे रखिए, उसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगा। रखा है, पानी बह रहा है, पर उसके भीतर कुछ नहीं जाएगा। फायदा कितना होगा कि खाली ठंडा हो जाएगा। बोलते हैं यहाँ पे सत्संग में आते हैं उल्टे घड़े, कुछ नहीं भीतर जाता है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा सत्संग में आके, बड़ा भजन चला, बड़ा वाणी चली, ठंडक आ गई, बस जाएंगे, बहुत अच्छा लगा, सुनाएंगे जाके, बड़ा अच्छा लगा। भीतर वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो अनुभूति नहीं होती। उल्टा घड़ा आप देखा करिए। दूसरा होता है फूटा घड़ा। फूटे घड़े में क्या होता है? भर तो सारा जाता है, ज्ञान पूरा ले लिया, पर दिमाग अच्छा है, बहुत अच्छा, सब भर लेंगे, बहुत अच्छा बता भी देंगे, सब कुछ हो जाएगा, ज्ञान को ऐसे टिस पूरा कैच कर लेंगे। पर वो फूटा घड़ा क्या है? आपके अंदर यदि अहंकार है, इच्छा है, इच्छा और अहंकार के जो छेद हैं, उसमें से सारा ज्ञान निकल जाता है, रहता नहीं। आप अज्ञानियों की तरह हो जाएंगे। यदि आपके भीतर अहंकार है, यदि आपके भीतर कोई इच्छाएं हैं, तो आपके भीतर ज्ञान नहीं टिकता। भले कितने सालों वर्षों बैठे रहिए, लगेगा कि बहुत ज्ञान भरा, भरता हुआ प्रतीत होता है, पूरा ज्ञान भर गया भाई, पर वो छोटा धीरे 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 पानी निकल जाता है फूटे घड़े से। बोले रहे थे तो रीता हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा ही जीवन आपका व्यर्थ चला जाता है। तीसरा घड़ा क्या होता है? जिसके नीचे पेंदा नहीं होता है, हिलता हुआ, सारा समय हिलता रहेगा। पेंदा नहीं होता ना, तो थोड़ा पानी भरेगा, फिर खाली जाएगा, फिर भरेगा, फिर इधर उलझ गया तो पानी बेकार हो गया। तो ये हिलता हुआ क्या होता है? आपका चित्त स्थिर नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत चला जाता है। जब थोड़ी देर एकाग्र हुआ तो थोड़ा ज्ञान अंदर गया, और फिर इधर उधर घूमने लगा, देखने लगा कुछ क्या हुआ क्या हुआ, या उड़ गया कहीं, एक सेकंड में तो बंद गया ज्ञान, बाहर निकल गया। भीतर बहुत कम जाता है, हिलता हुआ चंचल मन एक पूरा। और एक लास्ट का चौथा घड़ा होता है, वो सीधा भी होता है, छेद भी नहीं होता है उसमें, और पेंदा भी होता है, तो उसमें पूरा ज्ञान जाता है और पूरा घर में भरता है, ठंडा भी होता है। तो ये अर्जुन को क्या है? पात्रता है। हम देखें हमारे भीतर पात्रता है, हमारा मन चंचल तो नहीं, फूटा तो नहीं है, अहंकार इच्छा से भरा हुआ तो नहीं है, योग्य समझना है। असमय चंचलता नहीं थी, गंदगी नहीं है, चित्त बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है, पापों से रहित, ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा अपना पराया, अंदर में बहुत खिचड़ी पकाते रहते हैं बेवजह, अपने को मलिन करता रहता है मनुष्य। यदि किसी से ही द्वेष रख रहा है, ईर्ष्या रख रहा है, तेरा मेरा कर रहा है, निंदा कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे के लिए आप कर रहे हैं, हम अपने को मलिन कर रहे हैं दूसरों के पीछे। अर्जुन को श्रेष्ठ बोला है, मतलब ज्ञान की विभूतियां तभी बताएंगे जब आपके अंदर श्रेष्ठता होगी, नहीं तो व्यर्थ है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, व्यर्थ करते रहते हैं जीवन को, आना भी व्यर्थ, बैठना भी व्यर्थ, क्यों जीवन को व्यर्थ करो? और जिसका पीड़ा उसके को होगी। समय भी दे रहे हैं, जन्म भी हुआ, मनुष्य तन भी मिला, गुरु भी मिला, आपके अंदर नहीं है। ये कहते हैं शुद्धता कैसे होगी? इसीलिए बोलता है सत्संगति, सत्संग की जरूरत होती है। महापुरुषों का संग हमारे जीवन में क्या लाता है? शुद्धता लाता है, पवित्रता लाता है। कहते महापुरुषों का संग ऐसे जैसे गंगा स्नान करके हम बोलते हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। ये उनकी वाणी जल का काम करती, जो हमें शुद्ध करती रहती है। इस सत्संग की इसलिए इतनी महिमा कही गई है। जैसे रोज स्नान होता है ना, ऐसे ही स्नान होना चाहिए। महापुरुषों के संग से हमारे भीतर कब परिवर्तन आएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपका चित्त शुद्ध होता है। और खाली बाहर से, हम रोज बोलते संग खाली बाहर का नहीं, बाहर का भी जरूरी है, प्लस भीतर भी हमारा क्या होना चाहिए,
चंचल मन नहीं हो, स्थिर। यहाँ बैठ करके भी यदि स्थिरता नहीं है तो भीतर नहीं जाएगा कुछ। हमारा चित्त शांत होना चाहिए। विभूतियों को, उनको तेरे लिए कितना बोला है, तेरे लिए, खाली उनके लिए बोल रहे हैं। ये 1 to 1 का ज्ञान था। कितना कमाल की चीज है। इतने युद्ध के मैदान में रोज हम बोलते, मेरे को आश्चर्य लगता है। इतनी हाथियों की चिंगाड़ हो रही थी, तलवारें टनटना रही हैं, आवाजें हो रही हैं, घोड़े हिनन आ रहे हैं, और उसके बीच में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। कितनी एकाग्रता होगी अर्जुन की, सोचने वाली चीज है। सुनने के भी कान, श्रवण था उसका सही, एकाग्रता थी तभी श्रवण सही था, तभी उसको योग्य कहा गया। सबने नहीं सुनी, वहां पे ही थे, उनके गुरुजन थे, सब थे, पर नहीं सुना। हमारे अंदर भी इतनी गहराई आ जाए तभी परिवर्तन हो सकता है। खाली एक विभूतियों के लिए कितना बोल रहे हैं, विस्तार से कहूंगा, क्योंकि प्रधानता से कहूंगा, प्रधानता से कहा शब्द, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तो परमात्मा की विभूतियों को यदि हम पूरा बताने का प्रयत्न करें तो हम पूरा नहीं बता सकते। अनंत है, अनंत की महिमा कैसे कहें, उस अनंत को नहीं बताया जा सकता। हम बोले कि हम बता दें, संभव नहीं होता। खुद कृष्ण भी कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। परमात्मा को समग्रता से जाने, अगर एक एक गिनाते रहेंगे तो मुश्किल है, पर कितने कह रहे हैं, प्रधानता से कहूंगा। जो खास खास विभूतियां जिनके द्वारा तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ सकता है वो मैं कहूंगा। और थोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं, प्रधानता जैसे वो है, जैसे किसी को हम पूरा बताना चाहें। अब जैसे हम सोचें कि इंडिया का हम पूरे बारे में सब बता दें। अब इतना इंडिया बड़ा है, भारतवर्ष इतना बड़ा है, पूरा कैसे बता सकते? तो हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या करते थे, नक्शा बना के बताते थे। नक्शा बनाते थे, ये भाई भारतवर्ष, ये वर्ल्ड है, इसमें बीच में ऐसे भारतवर्ष, उसका भी टुकड़ा अलग कर देते हैं। उसमें भी जो शहर निकालना होगा उसका फिर अलग आता है, उत्तर प्रदेश अलग आएगा, प्रदेश अलग आएंगे। तो उसमें से प्रमुख जो हमें चाहिए, तो नक्शा प्रधानता से क्या बोल रहे हैं, प्रधानता से ये नक्शे देने वाली चीज, नक्शा देना। ये कृष्ण पूरा नहीं बोलेंगे, अपनी विभूतियों को नहीं बता सकते कह रहे हैं। उसके लिए क्या कह रहे हैं, नक्शा देंगे हम आपको। उस नक्शे से क्या होगा, पूरा तो आप ले नहीं जा सकते, पर नक्शा ऐसा होता है कि आप क्या होता है, जेब में रख सकते, और उसके द्वारा पूरा आप घूम भी लेंगे। इंडिया घूमना चाहेंगे, नक्शे से घूम जाएंगे। उसमें से अगर उत्तर प्रदेश को देखना चाहें उसको देख लेंगे, उसमें लखनऊ घूमना चाहेंगे तो वो भी घूम लेंगे। और खाली लखनऊ का नक्शा ले लीजिए, वो आप पूरा उसको देख के आप पूरा घूम सकते हैं। तो ऐसे ही ये नक्शा बता रहे हैं, जो सारी विभूतियों को नहीं बता सकते, तो जो खास है बोले प्रधानता से, जो प्रधान है, जो उसकी जरूरी है, जिसके द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं, वो बात वो बताएंगे प्रधानता से। नक्शा, ये नक्शे क्या जेब में कहते हैं, ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान को, समझ को, गुरु के समझ को अपने साथ सारा समय, जैसे वो बोला ना, जेब में अपने साथ हमेशा रखिए, अभी हम उसको समझ सकते हैं। बोल रहे कैसे समझे, हम उस नक्शे को रखते ही नहीं है और परमात्मा को जानना चाहते हैं, संभव नहीं। तो विस्तार से कहूंगा तभी मैं कह सकता हूं, नहीं तो नहीं कह सकता। हम सोचेंगे कि हम बता दें, और देखिए कैसे बोल रहे हैं। गुरु को भी जब बताना पड़ता ना, तो सामने जो पात्र होता है उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। जैसे 2nd क्लास के बच्चे को हम वैसे पढ़ाएंगे, प्राइमरी के बच्चे को हम वैसे पढ़ाएंगे, और बड़े बच्चों को हम वैसे सुनाएंगे, 12th के बच्चे को हम अलग से पढ़ाएंगे, सेम नहीं पढ़ाएंगे। अब छोटे बच्चे को हम चित्र बना के दिखाएंगे, बड़ों को हम वैसे बता देंगे, लेक्चर दे सकते हैं। फर्क बताने का है, हर एक को अलग अलग तरीके से। आज जो कवि होगा वो गा गा के बताएगा, उसके लिए गा गा के बता देंगे।
कोई चित्रकार होगा, उसको चित्र बना के दिखा देंगे। सबके लिए अलग अलग होता है। संगीतज्ञ कोई हुआ तो उसको गा के बता देंगे। सबका तरीके, जो सही शिक्षक होता है वो उसके अकॉर्डिंग बताता है। अगला पात्र कैसा है वो कैसे इजिली समझेगा, और कृष्ण में तो ये खासियत थी। इसलिए अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है, तो उनके हिसाब से उनको ज्ञान देना चाहिए। क्षत्रिय थे इसलिए कुरुश्रेष्ठ बोला। जो राजा लोग होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, उस हिसाब से ज्ञान दे रहे हैं और वो उनके समझ में भी आ रहा है। तो इसलिए बोलना हम उसके हिसाब से तुम्हें ज्ञान देंगे, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। गुरु के पास आते हैं, हम सोचते हैं अभी बोल रहे हैं तत्व से जाने। अब तत्व बोलते हैं, तत्व के लिए इतना छोटा सा जानना भी काफी। तत्व चाहे है विस्तार बहुत ज्यादा है, सागर का विस्तार बहुत बड़ा है। हम पूरे सागर को पकड़ के नहीं करेंगे, पर साइंटिस्ट क्या करेगा, एक बूंद ले आएगा, उसको टेस्ट करेगा लैब में और बता देगा इसमें ये तत्व है, वो बता दिया तत्व ये बोला जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा का तत्व। अब हम इतने सबको नहीं जान सकते हैं, पर हम स्वयं को तो जान सकते हैं। बोले तत्व से बताइए तत्व क्या है। स्वयं को तात्विक दृष्टि से जानना, आप अपने अंदर उसको फील कर, क्योंकि जितने भी शब्द हैं वो उस तत्व को नहीं बता पाए, हमें खुद अनुभव करने का। गुरु के सारे शब्द भी आपको पूरे तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब विस्तार से बताने को क्या है, पर हमें भीतर इसको जानना है, फील करना। रोज बोलते हैं तत्व